दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया था भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उसका आज ये तीसरा पार्ट चल रहा है। तो इस तीसरे पार्ट में हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया था और इसके बारे में बताया था और बताया था कि वह क्षेत्र जो 3 तरफ जल से घिरा हो, एक तरफ स्थल से घिरा हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्तरी सीमा है वो बनाती है अरावली पर्वतमाला और दूसरी है पारसनाथ की पहाड़ी और पूर्व में है इसका शिलांग का पठार। तो प्रश्न ये पूछा जाता है प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग कौन सा है? तो शिलांग के पठार को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग माना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में शेष जानकारी हमने पीछे क्लास में डिफाइन कर दिया है। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें से पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो आज हम लोग बात करेंगे उच्चवर्ती मध्य भूमि और उच्चवर्ती मध्य भूमि में यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। किसके बारे में? अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वतमाला शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें इसके क्वेश्चन ना पूछे जाते रहे हों, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए हम शुरू करते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो वो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ये भारत की क्या है? सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसका उद्भव कब हुआ था? पूरा कैम्ब्रियन युग पूरा कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और जाहिर सी बात है जब सबसे पहले इस पर्वतमाला का उद्भव हुआ तो यही पर्वतमाला क्या है? टूट रही होगी और इसी टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनाच्छादन की प्रक्रिया। तो ये पूछा जाता है कि भारत की कौन सी पर्वतमाला सबसे ज़्यादा अनाच्छादित हो रही है? तो वैसे दुनिया की जितनी भी पर्वतमालाएं हैं सबकी सब अनाच्छादित हो रही हैं, लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा जो पर्वतमाला अनाच्छादित हो रही है वो कौन सी हो रही है? अरावली पर्वतमाला। तो ये क्या है? अनाच्छादन की प्रक्रिया से गुजर रही है। अनाच्छादन की प्रक्रिया से या इसको हम ये कह रहे हैं भ्रंशित हो रही है या टूट रही है। इसको टूटना भी कह सकते हैं या इसको और भी कह सकते हैं कि ये डेन्यूडेशन भी पूछा जाता है। डेन्यूडेशन की प्रक्रिया से कौन सी पर्वतमाला गुजर रही है? तो वो है अरावली पर्वतमाला। अब बात करते हैं कि ये पर्वतमालाएं टूटती क्यों हैं। अब आपको पता है कि पर्वतमाला में जब लगातार धूप पड़ती है तो पत्थर क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं और अचानक अगर बरसात हुई तो क्या हो जाएंगे? गर्म पत्थर पे पानी पड़ेगा तो वो क्या है? चटक जाएंगे, फट जाएंगे। तो इसी तरीके से ये पत्थर क्या है? टूटते जाते हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में एक जैव पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े या चींटियाँ जैसे जीव होते हैं
कीट होते हैं और वो क्या करते हैं, इसमें अपने बिल बना लेते हैं और पत्थर को ढीला कर देते हैं और हवा के झोंके के साथ ये कभी कभार क्या है, टूट जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डेनुडेशन की प्रक्रिया है उसमें मानव इन्वॉल्व है। मानव क्या कर रहा है, बड़ी मात्रा से यहाँ के पत्थरों को तोड़ तोड़ के लाता है और अपने घरों में लगाता है। तो अरावली पर्वतमाला से बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पर्वतमाला कितने राज्यों में फैली है, कहाँ से कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों ये जो है, अगर इसके राज्यों के बारे में पूछा जाए तो ये कई राज्यों में फैला है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। कहाँ से? पालनपुर से। और कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर हरियाणा में, और फिर ये दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में ही क्या है, पालमपुर हवाई अड्डा, पालमपुर हवाई अड्डा। तो आप ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला पालनपुर से पालमपुर तक, ये लास्ट में ना है, यहाँ पे माँ है, तो पालनपुर से कहाँ तक फैली है, पालमपुर तक। और इसकी लंबाई, तो ये कितने राज्यों में फैली है, 3 राज्यों में प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। और इसकी लंबाई अगर हम देखें तो लगभग 800 किलोमीटर ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है। और इसका 80% कहाँ पर है, राजस्थान में। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान पे लगभग 640 किलोमीटर की रेंज में ये फैली हुई है, मतलब इतनी लंबी है। जब ये पर्वतमाला गुजरात से चल के राजस्थान के उदयपुर में पहुंचती है, तो उदयपुर में इस पहाड़ी को जरगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जरगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई 1431 किलोमीटर है। कितनी? 1431 मीटर है। फिर ये जब आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर, यानी गुरु का शिखर सबसे ऊंचा होता है, इसलिए हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितना है? 1722 मीटर। और दोस्तों ये जो पर्वत है, ये यहाँ पर कैसी चट्टानें हैं? यहाँ पर क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। कैसी हैं? क्वार्टजाइट। तो ये पत्थर का एक प्रकार है। और गुरु शिखर के आगे एक दर्रा पड़ता है और इस दर्रे का नाम है गुरान घाट दर्रा। गुरान घाट दर्रा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि गोरान घाट दर्रा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? राजस्थान में है। किस पर्वतमाला में है? तो ये अरावली पर्वतमाला में है। और प्रश्न अगला बनता है कि गुरान घाट दर्रा किस शिखर के पास है? तो ये गुरु शिखर के पास है। इसी के आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसके लिए जाना जाता है? जैन धर्म के जो पहले प्रवर्तक थे ऋषभदेव,
ऋषभदेव। और ऋषभदेव की जन्मस्थली कौन सी है? अयोध्या। तो ऋषभदेव की यहाँ पर मूर्ति है कहाँ पे? दिलवाड़ा में। और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और ये जो मूर्ति बनाई गई है इस ग्रेनाइट चट्टान की बनी हुई, ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। किसकी? ग्रेनाइट। जबकि इस पर्वत पे कौन से पर्वत पत्थर पाए जाते हैं? क्वार्टजाइट। लेकिन जैन ऋषभदेव की मूर्ति किसकी बनी है? ग्रेनाइट की। और इसमें जो मूर्ति में आंखें बनाई गई हैं वो किसकी बनी हुई है? डायमंड की, यानी हीरे की बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। फिर जब पर्वतमाला अलवर में पहुंचते हैं, कहाँ पर? अलवर में। तो अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से। तो पूछा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? तो अलवर में है। किस पर्वतमाला का रेंज है? तो ये है अरावली पर्वतमाला पे। और जब ये पर्वत माला दिल्ली में पहुंचती है तो दिल्ली में इसे दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली की पहाड़ियों में जेएनयू विश्वविद्यालय, कौन सा? जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और दूसरा क्या है? राष्ट्रपति आवास, जिसका नाम है रायसीन हिल्स। तो ये दोनों कहाँ पर स्थित है? जेएनयू में स्थित है। तो इस तरीके से आप देखते हैं अरावली पर्वतमाला की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको यहाँ पर हो जाती है। तो इससे जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि यहाँ की पहाड़ियों को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया और उसमें बहुत सारे लोगों को लाइसेंस रद्द कर दिए गए। यहाँ पे कौन सी कमेटी बैठी थी उसके बारे में जब हम इन्वायरमेंट में बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।